नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्राइम नंबर के बारे में बात किया था, अभाज्य संख्या के बारे में बात किए थे। दोस्तों, उसी के अगले पार्ट में आज हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर, मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो जिन लोगों ने हमारे पिछली वीडियो मतलब कि प्राइम नंबर की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा, प्लीज उसको देख लें, जिससे इस वीडियो में समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्राइम फैक्टर, जैसे मैं कोई एक नंबर लेता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4, कहा जाएगा दोस्तों इस संख्या या फिर इस व्यंजक का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो दोस्तों देखिए, प्राइम फैक्टर ज्ञात करने में सबसे पहले हमारा बेस अभाज्य होना चाहिए। प्राइम फैक्टर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारा आधार अभाज्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपका आधार सब अभाज्य संख्या है। अगर आधार अभाज्य संख्या है तो घात को जोड़ देंगे, तो घात को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2, 3, 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों घात का सम योग, पावर का सम, घात का योग कितना होगा, 3 + 2 + 4 मीन्स दोस्त होगा 9। घात का योग ही दोस्तों क्या कहलाएगा, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहलाएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कहलाएगा। अगर दोस्तों आपका आधार अभाज्य है तो घात को जोड़ेंगे, घात का जोड़ जो भी आएगा वही दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा। घात हम तभी जोड़ सकते हैं दोस्तों जब हमारा आधार अभाज्य होगा। चलते हैं एक और प्रश्न लेंगे दोस्तों। जैसे मैं लेता हूं 4 की पावर 3 गुणते 6 की पावर 5। इस सवाल के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है दोस्तों। तो इस संख्या में घात का नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि आधार आपका अभाज्य नहीं है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आधार का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, इस 2 का मतलब होता है 4 का मतलब होता है दोस्तों, इस 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 होगा। तो अब पावर जो होगी वही पावर यहाँ लगाना पड़ेगा, 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की पावर 3। तो दोस्तों ये अभी भी क्या लिखा है, यहाँ पे ये क्या है लिखा दोस्तों, 4 की पावर 3 ही लिखा है। इसी तरह से इस 6 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में तो 2 गुणते 3 होगा। पावर दोस्तों लिखा जाएगा तो वही 5 पावर है तो इनके ऊपर भी 5 लगा दिया जाएगा। ये दोस्तों क्या है लिखा है, 6 की पावर 5 ही लिखा है। अब देखिए दोस्तों, सबके आधार अभाज्य हो चुके हैं तो पावर जोड़ा जाएगा। पावर जोड़ा जाएगा तो 3, 3, 5, 5, इन सब को जोड़ा जाएगा तो आएगा घात का सम 16। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों इस सवाल में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 16 होगी। एक छोटा सा सवाल मैं और लूंगा दोस्तों। छोटा सा सवाल क्या है वो, जैसे 10 की पावर 5 गुणते 20 की पावर 10 गुणते 30 की पावर 3 कहा जाएगा दोस्तों इस सवाल के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो क्या है दोस्तों, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 के अभाज्य करेंगे और 30 के करेंगे। इस सवाल में हम लोग घात का सम नहीं करेंगे क्योंकि आधार हमारा अभाज्य संख्या नहीं है।
तो हम लोग 10 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा 10 का मतलब 2 गुणते 5, पावर लगाएंगे, 5 यहाँ पावर है तो इन नंबरों पे भी पावर वही लगाएंगे, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2। इस 20 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, 2 2 5। 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 5 होगा। पावर 10 है तो इन पे भी पावर 10 लगा दी जाएगी। 30 का मतलब क्या होता है, 6 पंजे 30, तो 5 लिखूंगा और 6 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 3 होगा। तो फाइनली ये 6 ही तो लिख गया, 30 ही तो लिख गया, इन सब के गुणनफल 30 होगा। पावर क्या है दोस्तों 3, तो 3 3 3। तो अब सभी नंबरों के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं, पावर जो थी वही लगा दिया गया हमने। तो अब इनके घात का सम लिखा जाएगा, 5 5 10 20 30 40, 40 और ये 3 3 9 मतलब 39 39। तो यहाँ 10 20 30 40 और ये 9 49, सॉरी 39 नहीं 49। तो यहाँ पे घात का सम 39 होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये बातें समझ आ रही होंगी। तो चलते हैं एक प्रश्न और लेते हैं दोस्तों, जैसे 120 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों, की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 120 के पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 120 के करेंगे तो क्या होता है, 120 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 गुणते 10। तो हम 12 में से 2 लिखेंगे, 12 का 20 का मतलब होता है दोस्तों, 12 का मतलब होता है 3 गुणते 4, 10 का मतलब 10। अब इसको अभाज्य करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ पे एक बार 2 है तो 2 की पावर 3, 3 यहाँ पे एक बार है तो 3 की पावर 1, 5 यहाँ एक बार है तो 5 की पावर 1। तो दोस्तों ये आपका अभाज्य गुणनखंड में टूट चुका है। 120 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं मैं, जी हाँ। तो आधार सबका अभाज्य है, आधार अभाज्य है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इनके घात का सम करेंगे, घात का योग, घात का योग किया जाएगा तो 2 1 1 मतलब कि 5 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे 5 होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।